गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे 10th और 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आया, उसी के बारे में आप लोगों को आज मैं सारी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को आप लोग को क्या करना, अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से सुनना भी है। जब आप वीडियो देखोगे सुनोगे तब आपको सारी चीज़ों का पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रही कि बच्चों, आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरा ये कि जितने बच्चे हमारे NIS में पास हो चुके हैं 10th और 12th, उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, जिन बच्चों का SYCT आ गया है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं कि आपको नेक्स्ट टाइम मिल सकता है, आप 2 महीने बाद पेपर दे सकते हो। अप्रैल में आप लोगों का पेपर हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, और दूसरा अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को ये बता रही हूँ कि NIS में एक अच्छा सा वो है। जैसे CBSE उत्तराखंड बोर्ड में क्या होता है कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है या 2 में फेल होता है तो उसका पूरा साल बर्बाद चले जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जब NIS में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दूसरी बार आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपका SYCT आया है। तो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिखा रही कि जैसे एक सब्जेक्ट में आपका SYCT आया हुआ तो आप उसी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। जैसे ये 10th का बच्चा है, इसका प्रैक्टिकल, इसका भी SYC आ रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट का ही पेपर देगा। SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट नॉट क्लियर। जैसे मैं यहाँ पर आपको दूसरा ही बता रही हूँ कि आपको अगर एक सब्जेक्ट में SYCT आ रहा है, एक का 2 में आ रहा है, 2 का, उसी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस भर के आप अप्रैल में पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे, वो बच्चे पास तो हो गए हैं सब्जेक्ट में, तो वो पास हैं और नीचे उनके रिजल्ट में पास के बदले मतलब ये लगा x क्रॉस का वो चिन्ह दे रखा है x, और कुछ बच्चों का क्या लिखा है, इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज ये चीज़ें अच्छी तरह से बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर ये बच्चे की कहानी दिखा रही। देखो, ये बच्चा जो है पूरे सब्जेक्ट में पास है, इसके PP लिखा हुआ है, अच्छे मार्क्स लेके आया है। और जहाँ पर नीचे रिजल्ट में यहाँ पर इसका x का क्रॉस दिया है। ये x का क्रॉस का मतलब बता रही हूँ मैं, क्योंकि NIS में ये था कि 2021-2022 में जो था वोकेशनल सब्जेक्ट हमारा बेसिक कंप्यूटर और 12th क्लास में कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है, ये और फिजिकल एजुकेशन और डाटा एंट्री, ये सब्जेक्ट को उन्होंने वोकेशनल माना था। इनमें से उन्होंने बगैर वोकेशनल सब्जेक्ट का हम जो था क्या फॉर्म आगे नहीं भर पा रहे थे, उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया। हम लोगों ने ये फॉर्म भरे, ये हमारे 21-22 के एडमिशन है, ठीक है। उसके बाद NIS ने क्या किया, अंदर से कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, कुछ बताया भी नहीं, और डायरेक्टली जब ये रिजल्ट आ रहा हमारा 2024 में हमारे अप्रैल वाले बच्चों का रिजल्ट आया तो उसमें सारे सब्जेक्ट को वैलिड माना था। अगर 2025 में जो रिजल्ट आ रहा है इसमें NIS ने इन सब्जेक्ट को इनवैलिड कर दिया है। इनवैलिड इसलिए कर दिया क्योंकि NIS का कहना ये है कि जो बच्चों के डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर दोनों एक ही सब्जेक्ट वोकेशनल में है तो उनमें से सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो, या तो डाटा एंट्री या बेसिक कंप्यूटर। तभी आप लोगों को यहाँ पे जाए कि दोबारा आपको ये बोला गया है कि दोबारा इसमें सब्जेक्ट ऐड करो और उसका पेपर आप अप्रैल में दो, तभी आप ये सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। और ये नीचे आपका रिजल्ट में ये x हट के पास आएगा। ये तो NIS की तरह से, जब NIS ने ऐसा किया तो NIS ने नोटिफिकेशन देना चाहिए था ना। साइट के अंदर कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि आप जो है कि वहाँ पर जहाँ पर हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वहाँ पर लिख देते बेसिक कंप्यूटर में जो वोकेशनल में इनवैलिड एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो करके। ऐसा कुछ लिखा नहीं है अंदर से, और बाद में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसको इनवैलिड माना गया और इम्प्रूवमेंट लिख दिया और x का क्रॉस दे दिया। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, पता नहीं NIS ने ऐसा क्यों किया। और पहले इसको कंपलसरी मारा, अचानक ही इन्होंने इसको इनवैलिड मार दिया, और अब बोल रहे हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट में जो है कि आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है करके ये बोल रहे हैं। अब हम आप लोगों से यही बोल रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट जब ऐड करोगे, इसमें पहले आपको ऐड करने का उसमें चार्ज लगेगा, उसके बाद उसका एग्जाम फीस जाएगा, तो आप लोग तभी पेपर दे पाओगे अप्रैल में, फिर आपका रिजल्ट में पास हो जाएगा। ये हमने सोचा क्यों नहीं हम आप लोगों को बता रही। यही 10th क्लास में भी है और यही 12th क्लास में। 10th क्लास में बेसिक कंप्यूटर डाटा एंट्री एक साथ नहीं होने चाहिए, और 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिजिकल योगा असिस्टेंट हो गया और कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन हो गया। ये 3 सब्जेक्ट को उन्होंने वोकेशनल माना गया, डाटा एंट्री हो गया, ठीक है। इनमें से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये 12th क्लास में और ये 10th क्लास में, तभी आप लोगों के जो रिजल्ट में x हट के पास आएगा। तो आप लोगों को मैंने इतने तरह से, क्योंकि मैं डेली आपको यहाँ से अच्छी नोटिफिकेशन बताती हूँ, जो भी नोटिफिकेशन NIS की तरफ से आता है मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं और हेल्प के तौर पर ही काम करते हैं, बच्चों को गारंटी और वारंटी नहीं देते हैं कि हम आपको पास कर देंगे, ये कर देंगे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब में हर चीज़ बताते हैं और फेक मारते हैं। तो हम लोगों को क्या होता है, ज्ञानवर्धक चैनल है, आपको सिर्फ ज्ञान की बातें बताई जाएंगी और जो चीज़ें लीगल होती हैं वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है।
तो आज आपका जो है कि अब मैं आप लोगों को बता रही, जो अभी SYCT आ रहा है जिन बच्चों का, और क्या कहते हैं उन बच्चों का अभी एग्जाम फीस का पोर्टल खुला नहीं है। और मैंने ये बता दी यहाँ पर इस बच्चे का डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर, इनमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही चूज करना है, क्योंकि ये वोकेशनल माने गए हैं। ये डाटा एंट्री करो या बेसिक कंप्यूटर ही करो, ठीक है। ये हो गया आपका वो। तो जिन बच्चों का वो है, तो इसमें आपके वैसे तो NIS में ये रूल है कि 5 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने, पास होने के लिए यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम पर जो भी बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज़ को हम माइंड रखेंगे। अभी हमारी जिन बच्चों का जून में एग्जाम भी जाएगी, उन बच्चों के भी, जो बच्चे ने हमने वोकेशनल सब्जेक्ट डाला है, उनको भी अभी ये एक सब्जेक्ट और ऐड करना पड़ेगा। उनका भी हम कर देंगे, आपको बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है, कि आप हमारे माध्यम से भी कर सकते हो। अगर आपको खुद करना चाहते हो, आप खुद भी कर सकते हो। इसमें हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे ही करो करके। वैसे तो हम लोग पूरी हेल्प करते, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है बच्चों को। ये तो मेरी आज की वीडियो इन्हीं के माध्यम से मैंने बनाई थी। और जो SYCT का है, उसका अभी पोर्टल नहीं खुला। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, वो आपका आप लोगों को बता दिया जाएगा। NIS एक्सपर्ट जो NIS में जो भी नोटिफिकेशन आता है, वो आप लोगों को बता दीजिए। जैसे पोर्टल खुलेगा वैसे ही आप लोगों को बता दीजिए। आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं, इसकी कोई लेट फीस नहीं जाएगी। सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस भरना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपका SYCT आ रहा है, SYC आ रहा है। और RW, अब मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। SYCT का मतलब होता है नॉट सब्जेक्ट नॉट क्लियर, और SYCP का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉट क्लियर, और RW का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट लेट आएगा। RL का मतलब होता है आपका रिजल्ट लेट आएगा। RW का मतलब ये होता है कि जिस कमरे में आपके पेपर हो रहे हैं, उस सब कमरे में सारे बच्चों के आंसर एक जैसे हैं, तो वहाँ पर RW लग जाता है, ठीक है। ये तो, और एब्सेंट AB का मतलब होता है एब्सेंट, आपने इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया है, तो ये इसका मतलब होता है एब्सेंट। ये मैंने आपको आज इसके मीनिंग भी बता दिए है ना इसमें। और नीचे पास लिखा रहता है, तभी पास माना जाता है। और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है दोबारा आप पेपर दोगे। और XX का मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट में आपको दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है, वोकेशनल सब्जेक्ट को जो है इनवैलिड माना गया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।